लंबर डिस्केक्टमी या सर्वाइकल डिस्केक्टमी। डिस्केक्टमी एक बहुत ही कॉमन स्पाइनल सर्जरी है और ये सर्जरी में क्या एग्जैक्टली किया जाता है, क्या मतलब है डिस्केक्टमी सर्जरी का, जानेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर राकेश डाके, मैं एक स्पाइन सर्जन के तौर पे मुंबई में काम कर रहा हूँ। अब देखो, अगर डिस्केक्टमी वर्ड को आप देखते हो तो डिस्क और एक्टमी ऐसे दो शब्द को मिला के ये शब्द बना है जिसको कहते हैं डिस्केक्टमी। तो डिस्क का मतलब है जो स्पाइन में लंबर वर्टिब्रे के बीच में कुशन्स होते हैं उसको हम कहते हैं डिस्क। एक्टमी का मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल। तो जब डिस्क को निकालते हैं उसको कहते हैं डिस्केक्टमी। तो कब इसको निकालना पड़ता है, क्या ऐसी सिचुएशंस होती है, कौन सी कंडीशंस होती है जिसमें डिस्केक्टमी करना पड़ता है। तो सबसे कॉमन कंडीशन है स्लिप डिस्क। अब स्लिप डिस्क या डिस्क हर्निएशन, डिस्क एक्सट्रूजन, डिस्क प्रोलैप्स, ये सारी चीज़ का मतलब एक ही है कि डिस्क जब अपनी लिमिट से या अपने कैप्सूल से उसका मटेरियल बाहर निकलता है तो उसको कहते हैं डिस्क हर्निएशन। अब डिपेंडिंग ऑन स्टेजेस, मैंने अपने काफ़ी अलग वीडियोस में भी इसको समझाया है कौन सी स्टेजेस होती है, कब कहते हैं हर्निएशन, प्रोलैप्स, एक्सट्रूजन, सिक्वेस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की है दूसरे वीडियो में। पर जब ये डिस्क अपनी कैप्सूल से बाहर निकलती है या फिर कैप्सूल में टियर होता है और इसका मटेरियल बाहर आता है और नस के ऊपर दबाने लगता है, तब मरीज को कमर से लेके नीचे पैर तक दर्द जाता है। और जब ये दर्द मेडिसिन से, फिजियोथेरेपी से पेशेंट को आराम नहीं मिलता है तो ऐसी सिचुएशंस में हमको डिस्केक्टमी करना पड़ता है। अब देखो, डिस्केक्टमी में क्या करते हैं, जनरली हम पूरी की पूरी डिस्क नहीं निकालते हैं। जो टुकड़ा डिस्क का बाहर आकर नस के ऊपर दबा रहा है उसी टुकड़े को हम निकालते हैं और ये अलग अलग तकनीक से किया जा सकता है। तो जो टेक्निक्स कॉमनली यूज्ड होती है वो तो है माइक्रो लंबर डिस्केक्टमी, दूसरा होता है एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी, तीसरा होता है ओपन डिस्केक्टमी जो पहले के लोग करते थे। तो ये तीन सबसे कॉमन टाइप्स की डिस्केक्टमी हैं। अब अगर आपकी माइक्रोट्यूबुलर डिस्केक्टमी होती है या माइक्रोस्कोपिक डिस्केक्टमी या एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी होती है तो बेड रेस्ट ऐसे करने की आवश्यकता सर्जरी के बाद नहीं होती है। पेशेंट सेम डे नेक्स्ट डे से चल सकता है और दूसरे या तीसरे दिन पेशेंट का डिस्चार्ज होता है। घर जाने के बाद 14 दिन में हम टाका निकालते हैं। आजकल टाका निकालने वाले नहीं यूज़ होते हैं, टाका पिघलने वाले यूज़ होते हैं। तो 14 डेज़ में फिर भी हम वुंड एग्जामिन करते हैं और फिर पेशेंट धीरे धीरे अपने रूटीन को ज्वाइन कर सकते हैं, अपने जॉब पे ज्वाइन कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन उनका पेन कितना है, क्या लेवल की पैथोलॉजी थी, कितना बड़ा प्रॉब्लम था। वैसे आपके सर्जन फिर आपको गाइड करेंगे कितने वीक्स के बाद या मंथ्स के बाद आप अपने रूटीन को ज्वाइन कर सकते हो, जॉब को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपका जॉब नॉर्मल है, ज़्यादा हेक्टिक नहीं है, तो आप जनरली 4 to 6 वीक्स में रिज्यूम कर सकते हो। अगर वेट लिफ्टिंग का जॉब है तो फिर हम जनरली 3 मंथ्स कहते हैं कि आप 3 मंथ्स तक पहले कोर स्ट्रेंथनिंग, बैक स्ट्रेंथनिंग अच्छे से करो, फिर आप जॉब ज्वाइन कर सकते हो। पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रिकॉशन जो हम सब के लिए है कि नीचे झुकते वक्त हमको कमर को बेंड नहीं करना है। ये प्रिकॉशंस इन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि अगर वो आगे झुकते हैं, वज़न उठाते हैं ऑपरेशन के बाद, तो एक और फ्रैगमेंट डिस्क की निकल सकती है और नस के ऊपर दबा सकती है। तो स्पेशली ये प्रिकॉशन पेशेंट को इंपॉर्टेंट होते हैं डिस्केक्टमी के बाद। तो ये हो गया इन शॉर्ट डिस्केक्टमी सर्जरी का मतलब और क्या इसमें किया जाता है और कैसे इसका एक स्वरूप रहता है ऑपरेशन के बाद। अगर आपको फिर भी डिस्केक्टमी रिलेटेड या स्पाइन रिलेटेड कुछ सवाल है तो आप ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें या हमें व्हाट्सएप कर सकते हो और हम कोशिश करेंगे कि हम आपको उनका जवाब दें। अब देखो, काफ़ी टाइम लग जाता है कभी कभार रिप्लाई करने में, तो प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखें और डायरेक्टली व्हाट्सएप कॉल ना करें, आप नॉर्मल कॉल कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर, मंडे टू फ्राइडे बिटवीन 9 AM to 9 PM। थैंक यू सो मच।